अनुज एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम क्लास 10th के कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। जो भी हमारी वीडियो होंगी वो सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, तो हम डेली एक वीडियो के माध्यम से अपना एक कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो रहने वाला है परमेय संख्या, जो क्लास 10th में प्रत्येक वर्ष आता है। तो हम परमेय संख्या को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल 0 तो उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। अब परमेय संख्या की बात की जाए तो इसमें हमारी परमेय संख्या कई प्रकार की होती है। तो हमारी पहली रहने वाली है जो हम चेक करेंगे कि ये हमारी परमेय संख्या है या नहीं। तो जैसे हमने माना 0.25, तो इसमें हम इसकी तुलना हमेशा P/Q के रूप में करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको P/Q के रूप में लिख लेंगे 0.25। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी जो है वो सिर्फ P के रूप में लिखा है, हमें P/Q के रूप में लिखना है, मतलब हर अपना कुछ दिखाना है। तो हम क्या करते हैं कि हम पता है हमें कि हम अगर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे उतने नीचे जीरो बढ़ेंगे। तो 1 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट लगा है, तो हम इसको हटाएंगे, तो यहाँ से हट गया हमारा पॉइंट, तो नीचे कितने जीरो हो गए 2। तो आप इसको अगर काटना चाहो तो काट लो, ना काटना चाहो तो भी चलेगा। यहाँ अगर हम इसके अब लेंगे तुलना करने पर, तो हम तुलना करने पर देख सकते हैं कि P की वैल्यू 25 है और Q की 100। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स 100, और यहाँ इस टाइप से बोल सकते हैं कि ये Q नॉट इक्वल 0 है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि P/Q के रूप में हम लिख दें उसे, और वो Q का मान 0 ना हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं अतः 0.25 एक परमेय संख्या है। ठीक, कुछ इस प्रकार हम परमेय संख्या देखते हैं। ये हमारी मान लो फर्स्ट टाइप हो गया। अब एक होता है हमारा सेकेंड टाइप, वो ये जैसे हमने लिख दिया 2.125 या इस टाइप से लिखा हो कि 2.125 पे बार चढ़ा हो। तो बार का मतलब होता है कि यही संख्या अनंत तक हमारी चलती हुई जा रही है। तो अगर इस प्रकार की, तो हम क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि हमारे पॉइंट के बाद यदि संख्याएं द्वारा रिपीट हो रही है क्रम बाई क्रम, चाहे वो 2 क्रम बाद हो, चाहे 3 क्रम की हो, चाहे 4, चाहे 5, अगर वो रिपीटेशन में है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो हमारी परमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं चूंकि 2.125 एक परमेय संख्या है। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 125 बाद में रिपीटेशन लग रहा है, तो ये हमारी परमेय संख्या होगी। ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। अच्छा, एक होता है हमारा, अब हम जैसे ये थर्ड टाइप होगा हमारा। अब कुछ ऐसी होती हैं परमेय संख्याएं जो रूट में होती हैं। तो जैसे हमारी रूट में 4 लिखा है, तो अगर हम इसको देखें तो ये कितने का वर्ग होता है, ये जो होता है वो 2 का वर्ग होता है। तो हम इसको रूट को इस टाइप से हटा सकते हैं, यहाँ से लिख के कि भाई 2 का वर्ग है, तो वर्ग से हमारा रूट कट जाता है, तो ये 2 का वर्ग। अब अगर हम P/Q की तुलना अगर 2 से करेंगे तो Q का मान हमारा 1 निकलेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि Q का मान 1 है, Q नॉट इक्वल
जीरो है तो हम कह सकते हैं कि √4 एक हमारी परिमेय संख्या है। कुछ इस प्रकार ही हमारी परिमेय संख्या होती है, टोटल 3 प्रकार से, एक ये पॉइंट वाला और एक स्टेप से बार वाला जो रिपीटेशन लगे, और एक ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग हो, वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है।